हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद आपका ज्ञानम क्लासेस अवर में स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स। देखिए, अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें पीपीएससी, प्रिंसिपल हेडमास्टर, बीपीओ, जब जितने भी वनडे एग्ज़ाम पीपीएससी कंडक्ट करवाती है, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर है, उसके अलावा बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, अच्छी वेटेज का रहता है। तो अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स में क्या क्या रहता है, कौन कौन सी टाइप्स रहती है, इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपको इस पूरे चैप्टर का, इस क्लास में आपको मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, समराइजेशन करेंगे, हर एक टाइप की एक एक दो एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अल्फ़ाबेटिक प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। और इस टॉपिक को हम डिटेल भी करेंगे। इसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें पूरे हर एक टाइप का डिटेल डिस्कशन भी रहेगा आगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में। देखिए, पहली टाइप रहती है इसमें अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स में बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की पोजीशंस, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ आता है। अगर आप लेफ्ट से चलें, अगर आप राइट से चलें, अगर किसी दो अल्फ़ाबेट के मिडिल का कोई अल्फ़ाबेट लोकेट करना हो, अगर आपको कोई ऑपोजिट अल्फ़ाबेट उठाना हो, कहने का मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और फिफ्थ पोजीशन पे ई आता है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, दैट इज़ वी। कहने का मतलब ऑपोजिट पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट कौन से रहते हैं। और ये कुछ बेसिक चीज़ें जो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स की मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग किया था। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। अब उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पोजीशन बेस, दैट इज रिलेटिव पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट। रिलेटिव पोजीशंस में रहता क्या है कि आपको वो मोर देन टू अल्फ़ाबेट्स की बात करता है। एक अल्फ़ाबेट के विद रिस्पेक्ट में दूसरे अल्फ़ाबेट को लोकेट करना होता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। मतलब कि लेफ्ट से कोई 8th अल्फ़ाबेट है, उसके लेफ्ट में 9th अल्फ़ाबेट क्या होगा, उसके राइट में 10th अल्फ़ाबेट क्या होगा, लाइक दैट। अगली टाइप जो रहती है वो रहती है आपकी वर्ड फॉर्मेशन। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन में भी बहुत सारी और टाइप्स हैं जो विदिन वर्ड फॉर्मेशंस में रहती हैं। तो फर्स्ट टाइप इसमें रहती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। मतलब कि आपको एक कोई वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड के कुछ पर्टिकुलर लेटर्स उठाने को आपसे बोलेगा वो, और उनका यूज़ करके आप कितने वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो थोड़ा सा वोकैब बेस्ड पार्ट रहता है। दूसरी इसमें चीज़ रहती है कि आपको कोई एक गिवन वर्ड दिया होगा, ऑप्शन में 4 वर्ड दिए होंगे और वो आपसे कहेगा कि which word can be formed and which word cannot be formed by using the letters of the given word। तो मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ can be और cannot be formed, मतलब कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। और एक तीसरी टाइप इसमें रहती है, वो रहती है अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड। अनस्क्रैम्बल मतलब कि आप स्क्रैम्बल्ड वर्ड को अनस्क्रैम्बल करिए। वो जंबलिंग करके कोई वर्ड लिखता है, आपको उसको अनस्क्रैम्बल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, और उसका ऑर्डर क्या रहेगा अल्फ़ाबेट्स का, या फिर वो वर्ड क्या होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट रहता है पेयर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट के लिए मैं अगर रीजनिंग की बात कर लूँ, रीजनिंग वर्ड की बात कर लूँ, तो देखिए वो क्या कहता है हमसे कि गिवन वर्ड में कितने पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके बीच में उतनी ही डिस्टेंस है, उतने ही फार अवे हैं जितने कि वो एक्चुअल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में होते हैं। जैसे कि सपोज करिए ए है और बी है, दोनों एक साथ आते हैं। अगर यहाँ इस गिवन वर्ड में भी ए और बी उतनी ही दूरी पे पड़े हैं, मतलब कि उनमें कोई डिस्टेंस नहीं, ए के साथ में ही बी पड़ा, तो वो एक पेयर हो जाएगा। जैसे कि इस रीजनिंग वर्ड में एक बार मैं बता रहा हूँ, जैसे एन ओ, एन और ओ, देखिए एन के बाद ओ आता है अल्फाबेटिक सीरीज में। देखिए मैं एन से ओ इधर देख रहा हूँ, तो इसमें दोनों तरफ से चेक करना होता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी आपको चेक करने होते हैं कि
कितने पेयर उसमें पड़े होते हैं, तो हाउ मेनी पेयर्स पूछता है, वो 5 हैं, 6 हैं, कितने हैं, वो ऐसे पूछता है। अगला रहता है डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब कि आपको कोई वर्ड देगा, वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, उसमें आपको क्या है, उसको अल्फ़ाबेटिक डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें पूछ सकता है, वो ऑर्डर पूछ लेता है, वो ये पूछ लेता है कि थर्ड लेटर कौन सा होगा, वो ये पूछ लेता है कि फिफ्थ वर्ड कौन सा होगा, वो ये पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन सा होगा, मिडिल कौन सा होगा, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट रहता है लॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि आपको 5-6 वर्ड दिए होंगे और आपको साइंटिफिकली या फिर सोशली, वो हो सकता है कि किसी टॉपिक में से उठ के आए, पॉलिटिक्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, आपको एक ऑर्डर बनाना होता है, वो लॉजिकल होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन पर्टिकुलर पीपीएससी के लिए भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बैंकिंग के अंदर तो 5 से 6 क्वेश्चन इस पे पहुंचे जाते हैं, और पीपीएससी भी इसमें से क्वेश्चन पूछती है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है, जिसमें वो अल्फ़ाबेट, नंबर्स और सिंबल्स को मिक्स करता है, एक सीरीज देता है, उस सीरीज पे बेस्ड 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो पूछता है। उसके अलावा एक अलग टॉपिक, जैसे कि आप नंबर सीरीज पढ़ते हैं वैसे ही अल्फ़ाबेट सीरीज भी होती हैं, और एक रिपीटेड सीरीज भी होती हैं। ये हम सीरीज के टॉपिक में ही अलग से पढ़ेंगे। जो रिपीटेड सीरीज है पर वो अल्फ़ाबेट की होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अल्फ़ाबेट जैसे ए, फिर बी, सी, फिर डी, ऐसे वो बीच में कुछ स्पेस मिस करेगा और आपको उस रिपीटेड सीरीज के ब्लैंक्स फिल करने होंगे। तो ये बहुत कुछ हैं जो इन टाइप्स में कवर हो जाता है, बहुत कुछ का 90% से अबव चीज़ें इन 5 टाइप में कवर हो जाती है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक टाइप मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज मिसलेनियस, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें भी जो अल्फ़ाबेट में से उठ के आती हैं, कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जो इन 5 टाइप से हट के होते हैं। तो आज की क्लास में मैं एक एक करके आपको ये 5 टाइप डिस्कस करवाने वाला हूँ। एक एक 2-2 क्वेश्चन हम हर टाइप के डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो फर्स्ट टाइप से चलते हैं, दैट इज पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में मैं इंपॉर्टेंट टाइप दैट इज रिपीटेड रिलेटिव पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट से शुरू करता हूँ। रिलेटिव पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट से अगर हम शुरू करें तो आपकी ऊपर वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी ना हो तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आप कोडिंग डिकोडिंग की वेरी फर्स्ट बेसिक क्लास जो है वो देख सकते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ किस तरह से रहते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं। इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज, which alphabet is 8th to the left of 11th from right। वो आपसे ये कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में अगर हम राइट से 11th लेटर लें और उसके लेफ्ट में 8th लेटर की तरफ पहुँचें तो वो कौन सा लेटर होगा, कौन सा अक्षर होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ और फिर हम इसका ट्रिक सीखते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट उसको कैसे सोल्व करना है, किस कॉन्सेप्ट से सोल्व करना है। हमारे पास अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ रहती है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलिए हमारे पास ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ रहती है A से लेके Z तक। उसने हमसे क्या कहा, अगर हम राइट से 11th लेटर देखें, देखिए अगर आप राइट से काउंटिंग करते हुए 11th लेटर पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो P होने वाला है। अगर आप राइट से काउंटिंग करते हुए आएंगे, अब प्रॉब्लम कई बार लेफ्ट राइट पे भी आ जाती है बहुत सारों को, तो मैं वो चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब भी आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, अगर अप से डाउन है तो वो तो अलग बात है कि टॉप है और बॉटम है, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो लेफ्ट राइट क्या होता है, कई बार बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इसके रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी बोर्ड के सामने हैं, किसी पेज के सामने हैं, किसी स्क्रीन के सामने हैं, तो जो आपका फेस है
वही फेस इन अल्फ़ाबेट्स का कंसीडर करिए, और जो हमारा राइट होता है वो इनका राइट हो जाएगा, जो हमारा लेफ्ट होता है वो इनका लेफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये वाली साइड लेफ्ट रहने वाली है और ये वाली साइड आपके पास क्या है, राइट रहने वाली है। ये वाली साइड आपके पास राइट रहने वाली है। अब अगर हम चलें तो राइट से हम आए 11th लेटर के ऊपर, और वो कह रहा है कि हमें 8th लेटर पे पहुंचना है उस 11th लेटर के लेफ्ट में चलते हुए। तो इस लेटर का अगर फेस उधर कंसीडर करें तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या है, वो H रहने वाला है, वो 8th लेटर। उधर से चलते हुए आए और वो 8th लेटर जो कि राइट से 11th लेटर P के लेफ्ट में है वो H रहने वाला है। तो ये तो हमने मैनुअली सारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिख के हमने क्या है पता कर लिया। अब अगर इसको डायरेक्ट पता करना हो तो एक सिंपल सा तरीका है। देखिए क्या किया है आपने, इधर से आप इधर आए, पहले 11th लेटर पे पहुंचे, उस 11th लेटर के जब लेफ्ट में चले तो फिर आप आगे बढ़े। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक साइड से चल रहे हैं और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, सारे स्टेप्स फॉरवर्ड ही ले रहे हैं, मतलब कि आप बढ़ते जा रहे हैं, मतलब प्लस करते जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, आपके पास क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा हो, आपके पास क्वेश्चन में राइट लिखा हो, या फिर यहाँ पे राइट लिखा हो और यहाँ पे लेफ्ट लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि एक बार लेफ्ट एक बार अगर राइट लिखा हो तो सिंपल सा तरीका क्या है, आप लेफ्ट वाली पोजीशन और राइट वाली पोजीशन को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पे जो पोजीशन आती है वही वो अल्फ़ाबेट होता है। अब 19th पोजीशन आ गई। अब दिक्कत ये रहती है कि 19th पोजीशन किधर से चेक करें, तो उसका भी एक मेथड है कि जिस वाली पोजीशन के साथ फ्रॉम लगा हो, हिंदी में पंजाबी में से या तो लगा हो, मतलब कि फ्रॉम जिसके साथ लगा है, जैसे कि यहाँ राइट के साथ लगा है, तो बस आप उधर से ही चेक करिए। कहने का मतलब वो वाला अक्षर जो यहाँ पूछा जा रहा है वो 19th लेटर होगा, किधर से, राइट से। तो अगर आप राइट से 19th लेटर चेक करें तो राइट से 19th लेटर जो है वो क्या होता है, H होता है। अगर आपको राइट से 19th लेटर नहीं पता लगता, जब आपको टाइम लग रहा है, तो एक और तरीका भी रहता है कि आप उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर हमें एक तरफ से किसी भी लेटर की पोजीशन अप से पता है तो डाउन से पता की जा सकती है, अगर लेफ्ट से पता है तो राइट से पता की जा सकती है, राइट से पता है तो लेफ्ट से पता की जा सकती है। और उसका तरीका क्या है कि 27 में से उसकी पोजीशन एक तरफ वाली घटा दो, दूसरी तरफ वाली आपको पता चल जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं 27 में से राइट वाली 19th पोजीशन घटा दूं तो मेरे पास 8th पोजीशन रहेगी और वो पोजीशन रहेगी लेफ्ट से। और आपको ये पता है लेफ्ट से 8th जो होता है वो H होता है। कहने का मतलब 27 में से घटाइए, अगर आपको टॉप से पता है तो बॉटम से उसकी उसी लेटर की पोजीशन पता हो जाएगी, अगर आपको बॉटम से पता है तो टॉप से पता हो जाएगी, अगर आपको लेफ्ट से पता है तो राइट से पता हो जाएगी, अगर आपको राइट से पता है तो आपको लेफ्ट से पता हो जाएगी। कहने का मतलब 27 में से घटाने पे हमें एक तरफ वाली पोजीशन घटाने पे दूसरी तरफ वाली पोजीशन मिल जाती है। अब अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट लिख के आ जाए, यहाँ पे लेफ्ट लिख के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर ऐड करिए, बट इस बार चेक लेफ्ट से करना होगा। अब इसमें एक दूसरी टाइप रहती है, मैं वो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कहते हैं कि इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज विच अल्फाबेट इज 10th टू दी लेफ्ट ऑफ 10th टू दी लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट, 19th फ्रॉम लेफ्ट। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन जो है वो आपको वो कुछ इस तरह से पूछ लेता है कि इन अल्फाबेटिक सीरीज विच अल्फाबेट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट से 19th अल्फाबेट के लेफ्ट में 10th अल्फाबेट क्या होगा। जरूरी नहीं कि लेफ्ट लिखा हो दोनों बार राइट भी हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट राइट लेफ्ट वाली बात मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दी। अगर यहाँ लेफ्ट लगा हो, यहाँ भी लेफ्ट लगा हो, यहाँ राइट लगा हो, यहाँ भी राइट लगा हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है, कैसे सोल्व करना है। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ से देखें मैनुअली इसको, मतलब सीरीज में से देखिए, तो आपको कैसे पता करना है वो तो मैनुअली आपको इधर से इधर लेफ्ट से राइट जाके देखना होगा। बट अगर इसको सीधा डायरेक्ट कैसे सोल्व किया जा सकता है वो भी हम देखते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि लेफ्ट से 19th, देखिए अगर आप लेफ्ट से चलें तो लेफ्ट से 19th आपके पास क्या होता है, S होता है।
19th पोजीशन पे लेफ्ट से एस होता है, ठीक है। अब आगे उसने कहा कि 19th अल्फ़ाबेट जो लेफ्ट से है उसके लेफ्ट में 10th अल्फ़ाबेट पे आना है। तो देखिए अगर उसके लेफ्ट में 10th पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो आपके पास आई रहने वाला है, ये 10th रहने वाला है उधर से। ये 10th पोजीशन मैं इधर से नहीं लिख रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, एस के रिस्पेक्ट में वो 10th पोजीशन पे है, तो इसका मतलब वो आई होगा। बट अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करना हो, हमारा आंसर यहाँ पे आई आ गया। अब अगर हमें डायरेक्ट सोल्व करना हो तो आप कैसे करने वाले हैं, देखिए हमारे पास 19th था लेफ्ट से और 10th था लेफ्ट से, और आपने देखा क्या कि हम आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते बढ़ते पीछे आ गए, मतलब कहने का मतलब आगे कदम बढ़ा के हम पीछे जा रहे हैं, मतलब कि हम घटा रहे हैं अपने आप को, तो कहने का मतलब हम कदम घटा रहे हैं। तो अगर आप आगे बढ़ के वापस पीछे आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं, जब दोनों लेफ्ट दोनों राइट लिखे हों तो आप दोनों को घटा दीजिए, कहने का मतलब बड़े में से छोटा नंबर घटा दीजिए। तो आपके पास लेफ्ट 19th था, दूसरा लेफ्ट जो था वो 10th था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 9th लेटर रहने वाला है। अब इसमें कोई पोजीशन की दिक्कत नहीं है, अगर लेफ्ट लगा है दोनों बार तो लेफ्ट से ही देखेंगे, अगर दोनों बार राइट लगा है तो राइट से ही देखेंगे। तो कहने का मतलब वो 9th लेटर लेफ्ट से होने वाला है, और हमें पता है कि 9th लेटर जो लेफ्ट से होता है वो क्या होता है, आई होता है। इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या रहने वाला है, आई रहने वाला है। अभी देखिए रिलेटिव पोजीशन बेस्ड ये क्वेश्चन रहते हैं, इसकी दो टाइप मैंने यहाँ डिस्कस कर दी, दो और भी बन जाती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो रहता है वो यही वाला रहता है। कुछ और क्वेश्चन इसी में जो वर्ड बेस्ड भी आ जाते हैं वो मैं करवा देता हूँ आपको। पोजीशन में जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इफ the letters of word encyclopedia are arranged in alphabetical order। देखिए मैं यहाँ तक लिखता हूँ, अब आगे इसी में भी 3 से 4 या कई और भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो 3-4 तरीके जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। कहता है कि इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एनसाइक्लोपीडिया आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए अल्फ़ाबेटिकल मतलब A to Z, वो A to Z में भी 2 बातें मेंशन कर सकता है। क्या बोला, वो आपसे ये कह सकता है कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब A पहले Z बाद में। वो आपसे ये कह सकता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब कि आपको A आखिर में लिखना है और Z जो है वो फर्स्ट प्लेस पे लिखना है। तो मतलब वो यहाँ पे लिख सकता है, इस जगह पे वो यहाँ पे भी लिख सकता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे भी लिखे उसके अकॉर्डिंगली आप प्लेस कर देंगे। आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए पहली टाइप नंबर फर्स्ट या फर्स्ट टाइप इसमें क्या पूछी जाती है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एनसाइक्लोपीडिया आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पोजीशन बेस ही रहता है, देन विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो वो कह रहा है कि अगर इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो कौन सा लेटर जो है, देखिए वो अलग बात है कि वो इसमें ये पूछ सकता है कि मिडिल कौन सा होगा, वो ये पूछ सकता है कि लेफ्ट से 7th कौन सा होगा, राइट से 8th कौन सा होगा, वो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अगर वो रिलेटिव पोजीशन बेसिस में क्वेश्चन पूछता है तो वो कहेगा विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, या फिर जो कुछ भी वो आपसे पूछे। तो पहले हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, फिर मैं इसका आपको डायरेक्ट तरीका भी बताता हूँ कि अगर हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करवाना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर पता करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा डिटेल में इसको करते हैं कि अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए मैं इसको अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट अरेंज कर रहा हूँ, A to Z अरेंज कर रहा हूँ। तो देखिए A आएगा, फिर C 2 बार आ रहा है तो डबल C आएगा, फिर उसके बाद अगर आप देखें E 2 बार आ रहा है तो डबल E आएगा, उसके बाद में
अगर हम देखें ई के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आई आ रहा है, ई के बाद में आपके पास आई आएगा, आई के बाद हम आगे चलें तो हमारे पास क्या आएगा, एल, एल के बाद हम आगे चलें तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे डी स्किप हो गया है, यहाँ पे आप डी लिख लीजिए यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ई आएगा, फिर आई, फिर एल, उसके बाद में आपके पास ओ आ गया, उसके बाद में आपके पास एन आ गया, उसके बाद में आपके पास पी आ गया, और पी के बाद अगर मैं आखिरी लेटर देखूं तो दैट इज़ वाई आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 और 4 12, ठीक। तो मतलब कि आप एनसाइक्लोपीडिया को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो आपके पास कुछ ये वर्ड आने वाला है। अब वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर हम लेफ्ट से फोर्थ लेटर के राइट में फिफ्थ लेटर देखें तो वो कौन सा होगा। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी लेफ्ट और राइट हो तो आप क्या करिए, ऐड करिए, 5 + 4 क्या आ गया, 9th। ये तो हमें पता चल गया कि वो 9th लेटर होगा कौन सा, फ्रॉम लेफ्ट से, मतलब कि लेफ्ट वाली साइड से 9th लेटर होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने का मतलब वो ओ होगा जो कि आपका आंसर है। कहने का मतलब अगर हम लेफ्ट से फोर्थ लेटर के राइट में फिफ्थ लेटर देखें तो वो आपके पास क्या होने वाला है, ओ होने वाला है। अब मैं आपसे कह रहा था कि हम इसको सीधा भी अरेंज कर सकते हैं, या सीधा भी आंसर हम पुट कर सकते हैं। इतना पूरा सोल्व करने की बजाय दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप पहले इसको सोल्व करिए कि कौन से नंबर का लेटर आपको चेक करना है। अगर आपको 9th नंबर का लेटर चेक करना था तो आप इस पूरे को अरेंज करने की बजाय सिर्फ 9th तक अरेंज करिए और अपना आंसर दे लीजिए। बाकी जितने भी लेटर बचे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप सारे की काउंटिंग कर लीजिए। जैसे अब आपने अभी यहाँ पे देखा कि 13 लेटर है। अगर हमारे पास 13 लेटर है टोटल और हमारे पास जो लेटर आ रहा है वो 9th लेटर आ रहा है। देखिए हमारे पास 4 और 4 8 और 1 12, और 12 जैसे वहाँ पे हम 26 को 27 लिखते थे एक बढ़ा के, क्योंकि उसी लेटर को रिपीट करना होता था। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 12 की बजाय 13, क्योंकि एक लेटर डबल काउंट होने वाला है। क्योंकि अगर एक लेटर की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता हो सकती है तो उसी की राइट से भी पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब 13। तो क्या है, जितने उसमें नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उससे एक ज़्यादा में से उसकी लेफ्ट पोजीशन या राइट पोजीशन घटा दीजिए। देखिए 9th था तो 9th को मैं अगर घटाता हूँ तो 4th आ जाएगा। तो मैं कहूँगा राइट से 4th होगा, राइट से 4th लेटर होगा। और अगर राइट से 4th लेटर चेक करना है तो आपको सारे को अरेंज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 4 ही लेटर अरेंज करते तो हमें आंसर मिल जाता। मतलब कि सारे को अल्फाबेटिकली लिखने की बजाय पीछे से सिर्फ 4 ही लेटर लिखते तो हमें पता चल जाता कि क्या आंसर रहने वाला है। दैट इज YPNO, मतलब कि सिर्फ 4 लेटर लिखने से हमें आंसर मिल जाएगा, बजाय कि हम पूरे के पूरे को अल्फाबेटिकली अरेंज करें। तो एक टाइप इसमें ये रहती है। अब मैं इसी एनसाइक्लोपीडिया वर्ड के साथ बाकी टाइप्स, जब मेनली 2 टाइप ही हैं और जो इसमें रहती हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके अलावा जो भी टाइप्स रहती हैं मैं एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली वो जो PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इसके रिलेटेड चीज़ें रहेगी वो हम डिटेल डिस्कशन क्लास जो हमारी रहेगी अल्फ़ाबेट पे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके चेंज करके पूछे तो वो आपसे क्या पूछ सकता है। यहाँ तक सेम रहेगा कि इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एनसाइक्लोपीडिया आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन क्वेश्चन रहता है देन हाउ मैनी लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट डू नॉट चेंज देयर पोजीशंस, डू नॉट चेंज देयर पोजीशंस। कितने लेटर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं बदली, जैसी एनसाइक्लोपीडिया में थी वैसी यहाँ पे भी हैं। या फिर इसी को बदल के पूछे तो वो ये कह सकता है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज दे आर इन एक्चुअल वर्ड, कितने लेटर ऐसे हैं जो उसी स्थान पे पड़े हैं जैसा कि वो एक्चुअल वर्ड में थे। तो देखिए इसको करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि आप उसी वर्ड को उसके नीचे लिख लीजिए या फिर उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को उस वर्ड के नीचे लिख लीजिए। तो अगर मैं एनसाइक्लोपीडिया यहाँ पे लिखूँ, एनसाइक्लोपीडिया मैं यहाँ पे लिखूँ तो जस्ट आप मैच कर लीजिए। ए के सामने ई चेंज हुआ है, यहाँ भी चेंज, सी के सामने सी,
सी के सामने सी ही आ रहा है, इसका मतलब ये कोई मतलब नहीं होता कि ये वाला सी है कि वो वाला सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वो एक सी या फिर सेम अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ पे चेंज, 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 सभी जगह पे चेंज है सिवाय एक लेटर को छोड़ के। इसका मतलब आपका आंसर हो गया 1 लेटर। मतलब कि वो ऑप्शन देते हैं आपको 1 लेटर, 2 लेटर, 3, 4, 5 जितने भी, या फिर नन, तो क्या है आपका आंसर सी हो जाएगा। अगर वो लेटर पूछे तो सी हो जाएगा, और कितने हैं अगर हाउ मेनी पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को बदल के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को बदल के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये रहता है कि इफ़ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड are arranged in alphabetically order, then how many letters are present at the place as they are in English alphabetic series। मतलब कि जब आप इस गिवन वर्ड के लेटर को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो कितने ऐसे लेटर्स हैं, कितने ऐसे लेटर्स हैं वो उसी पोजीशन पे आते हैं जिस पोजीशन पे वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में भी हैं। जैसे ए पहले पे होता है, ई 5th पे होता है, आई 9th पे होता है, क्यू जो है वो 17th पोजीशन पे होता है। तो अगर कोई ऐसा लेटर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो आपका 1 काउंट हो जाएगा। तो देखिए ए अल्फ़ाबेटिक सीरीज में भी 1 पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे भी ये 1 पोजीशन पे है। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप ABCD पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ क्या है उसके ऊपर नंबरिंग लगा दीजिए। अगर मैं एनसाइक्लोपीडिया को यहाँ से डिलीट कर दूँ और नंबरिंग लगा दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखिए 1 पे ए होता है, हमारा एक ए हो गया, 2 पे बी होता है पर यहाँ पे सी आ रहा नहीं है, C3, फिर 4, फिर 5 पे ई होता है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, कोई भी नहीं है। देखिए ई सी और ए, ई सी और ए उसी पोजीशन पे आ रहे हैं 1 3 5 पे, जैसा कि वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में भी होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया 3, मतलब 3, आपका आंसर 3 हो गया कि 3 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो उसी पोजीशन पे आते हैं जैसा कि वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में रहते हैं। तो फर्स्ट टाइप में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं जो इम्पॉर्टेंट रहती है, एग्ज़ाम्स में आती रही हैं और आती भी हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ। दूसरी जो टाइप मैंने आपके लिए लिखी थी वो थी वर्ड फॉर्मेशन, कि हम वर्ड फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे और बहुत से भी हो सकते हैं, मिसलेनियस टाइप्स में वो भी डिस्कस हो जाएंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 तरीके रहते हैं जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या थे वर्ड फॉर्मेशन के। नंबर 1 वर्ड फॉर्मेशन का तरीका था वो आपको कोई एक गिवन वर्ड देगा और उसके ऊपर बेस्ड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, कितने नहीं बना सकते। जैसे देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, 5th and 8th letter of word by using enterprise, by using 1st, 3rd, 5th, 8th letter of word enterprise, how many meaningful words can be formed, कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, बाय यूजिंग 1st, 3rd, 5th, बाय यूजिंग 1st, 3rd, 5th and 8th by using 1st, 3rd, 5th and 8th letter of, ये 1st हो गया, ये 3rd हो गया, ये 5th हो गया, ये 8th हो गया। पहला, तीसरा, 5वां और 8वां लेटर आपने वर्ड एंटरप्राइज का यूज़ करना है।
और आपको ये बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड आप उससे बना सकते हैं। देखिए मीनिंगफुल जो कि डिक्शनरी में, वोकैबुलरी में अर्थ रखते हों, अर्थपूर्ण हो, मीनिंग हो उनका। तो दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर उसने आपसे 4 लेटर यूज़ करने को बोला है तो आपने 4 ही यूज़ करने हैं हर वर्ड में। ऐसा नहीं कि आप उनमें 4 में से कोई 2 उठा के वर्ड बना दें, आप उसमें से कोई 3 उठा के वर्ड बना दें, आप किसी को रिपीट करके बना दें। देखिए जो जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, जो जो डाउट्स क्लास में स्टूडेंट्स के रहते हैं, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो क्या है कि ना ही आपने रिपीट करना है, ना ही लेटर कम लिखने हैं। अगर 4 बोले हैं तो 4 ही लिखने हैं, 3 बोले हैं तो 3 ही लिखने हैं, आपने रिपीट नहीं करना अगर उसने कोई रिपीट नहीं करवाया है तो देखिए हमारे पास क्या क्या लेटर हैं। तो एक लेटर है आपके पास ई, एक लेटर है आपके पास ई, एक लेटर है आपके पास टी, और एक लेटर है आपके पास आर, और एक लेटर है आपके पास आई। तो देखिए इसका कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं रहता है, बट आपकी वोकैबुलरी मैटर करती है कि अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से आती है, आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है, अगर आप इसमें से कोई भी एक वर्ड स्किप कर देते हैं या फिर इससे बनने वाला कोई वर्ड स्किप कर देते हैं तो वो आपके लिए गलत क्वेश्चन टिक करवा देगा। तो क्या है कि अगर मैं इसका यूज़ करूं इन चारों लेटर का और मैं वर्ड बनाऊं तो आपके पास क्या क्या बन सकता है। TIER, टायर। टायर मतलब लेवल, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। उसके बाद में आप लिख सकते हैं, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, TIRE, टायर। जैसे टायर्ड होता है, थक जाते हैं, तो TIER और TIRE, और एक आप इसमें से क्या बना सकते हैं, RITE, राइट। राइट मतलब रिचुअल से। कहने का मतलब आप इसका यूज़ करके क्या क्या वर्ड बना सकते हैं। एक तो आप टायर बना सकते हैं, एक आप टायर बना सकते हैं, थक जाना जैसे, और एक आप बना सकते हैं राइट, RIT, रिचुअल से जैसे बना है, रिचुअल से बना है जैसे, तो आप राइट बना सकते हैं। कहने का मतलब आप इसका यूज़ करके 3 पर्टिकुलर जो है वो वर्ड बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये वाला पार्ट जो है वो मोस्टली आपकी वोकैबुलरी पे रहता है। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से आती है तो आप उस वोकैबुलरी से चेक करिए कि कौन कौन से वर्ड फॉर्मेशन जो है वो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम इससे 3 जो है वो पर्टिकुलर वर्ड बना सकते हैं जो कि इन तीनों का इस्तेमाल करके बन सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है वो आपसे ये पूछ लेता है कि आप बताइए कि अगर कोई एक वर्ड बन रहा है ऐसा, तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा। वो आपसे ये पूछ लेगा कि उस वर्ड का लास्ट लेटर क्या होगा। वो आपसे ये पूछ लेगा कि अगर 3 से ज़्यादा बनते हैं तो आप मोर देन 3 टिक करिए, अगर आप कोई नहीं बनता तो आप X टिक करिए। वो जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दे आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको फॉलो करके आंसर टिक कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 3 टाइप डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी जो इसमें टाइप रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, उस टाइप में वो क्या कहता है कि आपको कोई एक गिवन वर्ड देगा और उस वर्ड के लिए कुछ ऑप्शन देगा और आपसे ये कहेगा कि गिवन वर्ड के अल्फ़ाबेट का यूज़ करके आप कौन सा लेटर बना सकते हैं, आप कौन सा लेटर नहीं बना सकते, वो हमें चेक करना होता है। तो मैं जैसे लिखता हूँ, by using the letters of word given, the given word, the letters of given word, which of the following word can बी फॉर्म्ड। पहले मैं कैन बी वाला करवा देता हूँ, फिर कैन नॉट वाला कर लेते हैं। मतलब कि कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं, और दूसरा रहता है कौन सा वर्ड आप नहीं बना सकते। दोनों चीज़ें पूछता है। तो पहला मैं इसमें क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखिए जैसे ब्रिटानिका, ब्रिटानिका, और ऑप्शंस हैं ब्रिटेन,
टाइटैनिक, अंटार्कटिक और डी ऑप्शन है ब्रिटिश। देखिए आपके पास ब्रिटानिका वर्ड लिखा हुआ है और ब्रिटानिका वर्ड का यूज करके, जरूरी नहीं कि सारे को यूज करना है, उसने कहा कि बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि उसके लेटर्स यूज करने हैं। वो आप जितने मर्जी यूज कर सकते हैं बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा आपने। फिर क्या क्या चीज़ें इसमें डाउट में रहती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्चुअली गलतियां करवा देती है हमसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए क्या है कि अगर ब्रिटानिका है तो अब देखिए ब्रिटेन, बी आया, आर आया, आई आया, टी आया, ए आया, आई इधर से आया, एन इधर से आया, तो ब्रिटेन वर्ड जो है वो मैं बना सकता हूँ। फिर आगे आते हैं टाइटैनिक पे, टी आई टी ए एन आई सी, ये मैं कैनॉट वाला करा रहा हूँ, कैनॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा वर्ड आप नहीं बना सकते, इनके लेटर्स का यूज करके आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो देखिए क्या है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन बना सकते हैं। टाइटैनिक, टाइटैनिक टी आई टी ए एन आई सी, टाइटैनिक बना सकते हैं, सारे के सारे लेटर उधर पड़े हुए हैं। फिर बात करते हैं अंटार्कटिक की, तो ए इधर भी पड़ा है, एन इधर भी पड़ा है, टी इधर भी पड़ा है, ए भी है, ये रहा ए, आर ये रहा, टी ये रहा। देखिए टी एक दो बार है, दो बार यहाँ भी पड़ा हुआ है, ए दो बार आया, यहाँ भी पड़ा है, आई और सी। देखिए अंटार्कटिक भी बना सकता हूँ मैं। ब्रिटिश में अगर आए तो देखिए ना तो एस पड़ा है ना एच पड़ा है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में ले गया, अदरवाइज आप जस्ट क्या है ऑप्शन बढ़िया से ऑब्जर्व करिए, उससे पहले आप गिवन वर्ड को बढ़िया से पढ़िए। जो वर्ड उसमें नहीं था उसको बस ऑप्शन में से चेक करिए। एकदम से अगर आप ऑप्शन देखते तो आपको एस और एच दिख जाता, क्योंकि उसमें ना तो एस आया ना एच आया, इसका मतलब इस वर्ड को मैं नहीं बना सकता। अब मान लीजिए कि इस वाले वर्ड की जगह पे जो मेनली बच्चों में डाउट रहता है, जो वो गलतियां कर देते हैं, अब मान लीजिए कि इस डी वाले वर्ड की जगह पे मेरे पास वो ये होता एंटिक। अगर मैं एंटिक लिख देता यहाँ पे और मैं अब आपसे पूछता कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे एंटिक भी बन जाएगा, ऊपर वाले सारे बन सकते थे। और मैं इस अंटार्कटिका वर्ड को लिख देता, अंटार्कटिक वर्ड को लिख देता हूँ अंटार्कटिका लिख देता हूँ मैं। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा बना सकते हैं, ये बहुत बार प्रॉब्लम रहती है, स्टूडेंट इस वजह से गलत कर देते हैं। वो ये है कि उनके मन में ये डाउट रहता है कि ए तो ऊपर आए हुए हैं तो हम ए जितने मर्जी लिख ले, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वैसे तो इस वाली टाइप में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप कोई भी गिवन अल्फ़ाबेट जो है उसकी रिपीटेशन तभी कर सकते हैं अगर वो वहाँ पे भी रिपीटेड है। कहने का मतलब टी दो बार है तो आप दो टी ले सकते हैं, अगर ए दो बार है तो आप दो ए ले सकते हैं, अगर आई दो बार है तो आप दो आई ले सकते हैं। बट अगर ए दो बार है और आप अगर तीन बार ले लेते हैं तो वो क्वेश्चन वो आप वर्ड नहीं बना सकते। कहने का मतलब ब्रिटेन बन सकता है, अंटार्कटिक बन सकता है, एंटिक बन सकता है, बट अंटार्कटिका नहीं बन सकता। कहने का मतलब इस बार देखने में तो हमें लग रहा था कि सारे ही बन जाएंगे, बट ए जो है वो दो बार है, बट अंटार्कटिका में जो ए है वो एक दो और तीन बार आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अंटार्कटिका वर्ड को नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ा डाउट रहता है एक स्टूडेंट्स में कि हम रिपीटेशन इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो दैट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। अगर ऑप्शन में कोई और बेटर वर्ड ऐसा है जो बिना रिपीटेशन बन रहा है तो उसको आप प्रेफर करेंगे। बट अगर कोई भी वर्ड नहीं बन रहा चारों में से और आपको एक ऑप्शन उठाना ही उठाना है तो आप रिपीटेशन वाले को कंसीडर कर सकते हैं। उस केस में आप रिपीटेशन वाले को कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई भी ना बन रहा हो। बट अगर सारे बन रहे हो तो फिर आप रिपीटेशन वाले को जो वो कैन नॉट वाले में ले जाएंगे, मतलब कि वो नहीं बनने वाले में चला जाएगा। तो मैंने कैन और कैन नॉट वाली दोनों चीज़ें इसी एक क्वेश्चन में डिस्कस करवा दी आपको कि कौन सा वर्ड बन सकता है कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, वो हम यहाँ से आसानी से बता पाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं कोई और वर्ड उठा लूँ आपके लिए, जैसे देखिए
दैट इज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, अगर मेरे पास एक इंटरवेंशन वर्ड है तो अगर मैं कहूं कि आप इसमें से कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते इंटरवेंशन वर्ड के लेटर्स का यूज करके, तो दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, बी एंटर, एंटरटेन, एंटरटेन, सी इन्वेंशन, इन्वेंशन, और डी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज। देखिए मैंने आपके लिए इंटरवेंशन वर्ड से पॉसिबली बनने या ना बनने वाले मैंने 4 वर्ड लिखे हैं। अब आपको ये बताना है कि विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। कैनॉट वाला हमने कर लिया, अब आपको ये बताना है कि विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा बना सकते हैं। तो देखिए जल्दी से ऑब्जर्व करिए, एस क्या है इसमें, इंटरवेंशन में एस नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। देखिए दोनों में एस आ रहा है, एस ऊपर इंटरवेंशन में नहीं आया, तो इसका मतलब ना तो मैं इंटरेस्ट बना सकता हूं ना एंटरप्राइज बना सकता हूं। अब आगे बढ़े तो आप एंटरटेन को देखें तो देखिए उसमें भी ए आ रहा है, बट ए इंटरवेंशन में कहीं नहीं आया तो मैं ये भी नहीं बना सकता। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, इन्वेंशन, तो INVENTION। तो इन्वेंशन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आप ऊपर वाले वर्ड के लेटर का यूज करके बना सकते हैं। तो कुछ ये टाइप्स वर्ड फॉर्मेशन का हिस्सा रहती है। अब मैं नेक्स्ट वाली टाइप पे चलता हूं जो हमने लिखी थी पेयर्स ऑफ लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये भी, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसमें। जो लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं स्टेट, रेलवे, एसएससी, उनमें तो हर बार पूछा जाता है। उसके अलावा एसएससी के अलावा अगर मैं बात करूं तो पीपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछती है 1 डे एग्जाम में, और एग्जीक्यूटिव में भी पूछ लेती है। जैसे कि एसडीएम का जो पीपीएससी का एग्जाम होता है पीसीएस वाला, उसमें भी क्वेश्चन अल्फाबेट रिलेटेड रहते हैं और इन टाइप्स में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट 3rd टाइप थी अपनी पेयर्स ऑफ लेटर्स या फिर अल्फाबेट। देखिए आपको वो कोई भी एक वर्ड देगा और आपको उस वर्ड में लेटर चेक करने होंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि रीजनिंग में आपके पास ओ और एन है, तो उसी तरह से मैं कोई वर्ड लिखता हूं और आपको नंबर ऑफ पेयर्स बताने होंगे वो कितने होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको सिखा देता हूं कि कैसे हम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अल्फाबेट या लेटर्स पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं। कहता है कि इन गिवन वर्ड डेस्क्रिप्टिव हाउ मैनी पेयर्स of alphabets are there in which there are as many letters between them। मैं रिपीट करता हूं, कहता है कि how many pairs of alphabets are there in the given word in which there are as many letters between them as there are in English alphabetic series। मतलब उस गिवन वर्ड में ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स के पेयर हैं जिनके बीच में उतनी ही दूरी है, उतने ही अल्फ़ाबेट बीच में पड़े हुए हैं जितने कि एक्चुअल अल्फ़ाबेटिक सीरीज में होते हैं। तो देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके सीख लेते हैं। पहले मैं सिंपल वाला तरीका कराता हूँ, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो। सबसे तरीका सिंपल क्या रहता है कि आप नंबरिंग दीजिए, हर अल्फ़ाबेट को उसका नंबर असाइन करिए। 4, 5, 9, 3, 18, उसके बाद में ये 9 है, ये 16 है, ये 20 है, ये आपके पास 9 है, ये आपके पास 22 है, 22वां नंबर होता है वी का, और ये 5th। मतलब कि आपको देखिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं कि अल्फ़ाबेट जो है उनकी पोजीशंस वो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहता है रीजनिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए,
मैंने उस क्लास में डिस्कस भी किया है, याद करने के तरीके भी बताए हैं। अब जैसे मर्जी याद रखिए, आपको अल्फ़ाबेट की अप और डाउन पोजीशंस याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पेयर चेक करने हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एन ओ रीजनिंग वाला, यहाँ देखिए डी और ई। देखिए अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में भी डी के बाद ई आता है, यहाँ भी डी के बाद ई, मतलब 4 के बाद 5। नंबरिंग लगा दी तो आपके लिए आसान हो गया उधर से इधर जाना। तो देखिए अगर डी से आगे चले तो 5 एक पेयर बन गया, फिर आप बोलते जाइए आगे बस 5 6 7 8 9। देखिए 9 उसी नंबर पे आया जिस नंबर पे हमने उसको साउंड किया। कहने का मतलब डी के बाद 9 उतनी ही दूरी पे है जितना डी से आई अल्फ़ाबेटिक सीरीज में होता है, उतनी दूरी पे यहाँ पे है। तो 9 10 11 12 13 नहीं है, आगे कोई भी नहीं है। फिर 5 से चलिए, अगर 4 से 5 और 4 से 9 दूरी बन रही है तो 5 से 9 की भी बनेगी, 5 से 9 की भी बनेगी। तो 9 आगे फिर देखेंगे कोई नहीं मिलने वाला। फिर 19 पे आइए, देखिए 19 से ये बिल्कुल आसान हो जाता है नंबरिंग देने से कि 19 से आगे बढ़ने पे हमें तभी अल्फ़ाबेट मिल पाएगा, हम तभी उस अल्फ़ाबेट को लोकेट कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई बड़े नंबर पड़े हों। तो देखिए बड़े नंबर हैं 20 है 22 पर, तो बहुत दूर बड़े हैं, तो मतलब 19 से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 से चलें तो 3 से भी तभी होगा जब कोई बड़ा अल्फ़ाबेट पड़ा हो। कहने का मतलब 9 हो सकता है, तो 3 4 5 6 7 8 आया, अगर 9 आता तो वो एक पेयर हो जाता, मतलब नहीं है, आगे भी नहीं होगा। फिर इधर चले 19 से तो 18 से 18 19 20, ठीक है, 21 22 कोई भी नहीं है। फिर 9 से चले फिर भी कोई नहीं होगा, 16 से चले कोई नहीं होगा, 20 से चले तो देखिए 21 और 22, मतलब बीच में 21 मिसिंग है, तो 20 21 22, तो टी और वी का एक पेयर हो गया। तो 20 21 22 उसी जगह पे आया जहाँ पे वो 20 से जितना दूर होता है। तो देखिए टी के बाद यू के बाद वी, यू बीच में नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, बट टी और वी में एक लेटर बीच में होता है, यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ है। चलिए अब हमें 4 तो मिल चुके हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता है, आपको एक्चुअल में अगर लेफ़्ट से राइट चेक कर लिया आपने तो आपको राइट से लेफ़्ट भी इसको चेक करना है। देखिए अब अगर हम राइट से लेफ़्ट चेक करें तो क्या रहने वाला है। तो देखिए ई से चले तो आप काउंटिंग करेंगे इधर तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है। फिर 20 से देखें 22 से नहीं होगा। फिर 9 से, इस वाले 9 से देखें तो वो तभी होगा जब कोई बड़ा लेटर उधर पड़ा हो, तो नहीं होगा। तो 20 से क्या है, नहीं होगा। 20 से चले कोई बड़ा लेटर ही नहीं है आगे जो 20 से बड़ा हो। 16 से चले तो देखिए 16 17 18 16 17 18, कहने का मतलब 16 17 18, तो पी और आर के बीच में एक लेटर होता है, यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ है। आगे चलें 16 17 18 19 नहीं है आगे कोई, आगे 18 से भी बड़ा नहीं होगा क्योंकि 18 के तुरंत बाद 19 होता है, पर यहाँ पे 19 छोड़ के लिखा हुआ है। फिर 3 से 5, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से पेयर हो गए, डी से ई का हो गया, डी से आई का हो गया, ई से आई का हो गया, टी से वी का हो गया, आर से पी या पी से आर का हो गया, और सी से ई का हो गया। कहने का मतलब 6 पेयर्स जो हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। हमारे पास ऐसे 6 पेयर हैं जो इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब हमारे पास ऐसे 6 पेयर हैं जिनके बीच में उतनी दूरी है जितनी एक्चुअल अल्फ़ाबेटिक सीरीज में होती है। अब ना इस क्वेश्चन में एक डाउट रहता है, इस क्वेश्चन में एक डाउट ये रहता है कि अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट इस तरह से आ जाए, एज़ोडाई, देखिए अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट कुछ इस तरह से आ जाए, हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट इस तरह से आ जाए, कोई वर्ड ऐसा आ जाए हमारे पास और हमसे पूछे कि नंबर ऑफ पेयर बताइए कितने हैं, तो इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि आप ए से, देखिए ए से आप जेड तक जा सकते हैं, ए से आप जेड तक जा सकते हैं। कहने का मतलब आपने काउंटिंग करनी है ए टू जेड, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते वक्त। परंतु जब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तब भी आपको ए टू जेड ही काउंट करनी है। ऐसा नहीं कि आप जेड से ए की तरफ भी आ पाएँ।
देखिए मैंने ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उसमें आपको अगर नंबर ऑफ पेयर बताने हों तो आप ना झटके से क्या करेंगे, ए और जेड को एक पेयर मान लेंगे, परंतु ये एक पेयर नहीं है, क्योंकि ये पेयर तब होता है जब सर्कुलर काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं और वो यहाँ पे नहीं लगाना होता। आप देखेंगे कि ए, ये बी, ये सी ऐसे काउंट करते हुए आए एक्स वाई जेड, तो आप कहेंगे ए और जेड में कोई नहीं होता। नहीं भाई, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ए से लेके जेड तक जाएं तो 24 लेटर होते हैं बीच में, यहाँ 24 हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपने ए और जेड अगर आसपास में आ गए तो आपने उसको एक पेयर काउंट नहीं करना है। कहने का मतलब अगर ऐसे आपको रिवर्स काउंटिंग करनी पड़े तो आपने उसको काउंट नहीं कर लेना। कहने का मतलब बी से एक्स अगर कोई 3 गैप के साथ वहाँ पे पड़ा मिले और आप उसको एक पेयर काउंट कर लो तो वो बिल्कुल गलत होगा आपका। मतलब कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बॉय आ गया, आपसे वो कह दे कि बॉय लेटर में चेक करो कि कितने ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतनी दूरी है, तो आप ऐसे इसको अगर कर दोगे बी ए, मैं इसको बोझे लिख देता हूँ, एक बार बोझे लिख देता हूँ, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है, बी ओ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई। आप कहेंगे बी और वाई में 2 पड़े हुए हैं बीच में और यहाँ पे भी 2 पड़े हुए हैं बीच में, तो आप कहेंगे वो एक पेयर बन गया। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। मतलब कि आपने कुल मिला के सर्कुलर काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, वो लगा के पेयर्स नहीं काउंट करने। तो हमारे पास ये ए जेड कोई पेयर नहीं होगा, उसके अलावा जितने पेयर हैं वो आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए ये 1 है, ये 26 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 25 है, ये 5 है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक से लेके आगे कोई भी नहीं होगा। 1 2 3 4, ये ए से डी हो गया, ए से डी का हो गया, क्योंकि बीच में बी सी छोड़ के डी आया हुआ है। और आगे कोई नहीं होगा, और आगे कोई नहीं होगा। 4 5, अगर 5 यहाँ होता तो 1 हो जाता, उसके आगे और कोई भी नहीं है। कहने का मतलब इसमें 1 पेयर है, ओनली 1 पेयर इसमें पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक ही पेयर आएगा, ना कि 2। अगर आप ए जेड को पेयर मान के 2 आंसर लगा देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो गया पेयर रिलेटेड, मतलब कि पेयर रिलेटेड जो चीज़ें हमसे वो पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहता है जो 4th टाइप मैंने आपके लिए लिखी थी, वो थी डिक्शनरी ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस मैं एक क्वेश्चन के साथ इसको कवर कर देता हूँ। डिक्शनरी ऑर्डर, देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में क्या रहता है, मतलब कि हमें वो वर्ड देगा, वो वर्ड कोई भी हो सकता है, कोई भी 5 वर्ड हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपको जस्ट उनका एक डिक्शनरी ऑर्डर सेट करना होता है, और वो किस तरह से, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए वो आपसे कहेगा कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर and find the word which is last but one। कहते हैं कि गिवन वर्ड्स, आपको बहुत सारे वर्ड दे देगा वो, और वो आपसे कहेगा कि उन वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करिए, और डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके आप ये बताइए कि कौन सा वर्ड लास्ट बट वन होगा। देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, फिर मैं इस लास्ट बट वन पे आता हूँ। अगर आपको लास्ट बट वन का मीनिंग नहीं पता तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आप हिंदी या पंजाबी में नहीं पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो देखिए नंबर ए फंडामेंटल, बी फर्दर, सी फ्यूचर, डी फुलफिलमेंट, ई फुलरिन। देखिए मैंने ये कुछ वर्ड लिख दिए हैं जो कि एफ से शुरू हो रहे हैं सारे के सारे। अब अगर हम डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारे पास ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी, ऐसे चलते चलते हम जेड, मतलब कि जब भी आप डिक्शनरी सर्च करते हो या फिर कोई भी आपके पास जो हार्ड कॉपी है डिक्शनरी की, तो उसमें ए से जेड ऐसे ही लिखे होते हैं। ए वाले पहले लिखता है, फिर बी वाले लिखता है, फिर सी वाले
जैसे कि आपकी फ़ोन की डिक्शनरी है, आपकी जो वो कॉल डिक्शनरी है, तो उसमें भी देखिए ए वाले पहले होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे होते हैं। और अगर ए के अंदर भी कोई आ गया, मान लो कि किसी का नाम अमन है, अमन, ठीक है, और किसी का नाम अब्बास है, तो आप क्या कहेंगे, ए अगर पहला सेम है तो आप दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरे लेटर को। अगर दूसरा लेटर ए है और किसी अगले वर्ड का दूसरा लेटर कोई और है, तो वो उसके बाद आ जाएगा। कहने का मतलब अमन पहले आएगा, अब्बास बाद में आएगा। अगर दूसरा भी सेम है तो आप तीसरे लेटर को चेक करेंगे। तो अगर यहाँ से हम चेक करें कि इसमें फंडामेंटल, फर्दर, फ्यूचर, फुलफिलमेंट और फलरीन में क्या ऑर्डर बनने वाला है, पहला क्वेश्चन तो इसका ऑर्डर का ही हो जाता है कि ए बी सी डी में क्या ऑर्डर होगा। आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4 कि क्या बनने वाला है, ए सी डी ई ए बनने वाला है कि ई डी सी बी ए बनने वाला है, क्या बनने वाला है। तो अगर हम चेक करें, देखिए एफ यू एफ यू एफ यू एफ यू सभी में हैं। अगर एफ यू सभी में है तो हमें तीसरे लेटर पे जाना होगा। तो अगर हम तीसरे लेटर में जाएं तो एल है, एन है, आर है, टी है। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो एल सबसे पहले आएगा, इन सब में सबसे पहले आएगा, एन से, आर से, टी से, एल। अब आगे एल वाले ही 2 हैं, तो अगर एल वालों में शॉर्ट आउट करें तो उनमें डबल एल है, तो डबल एल तक तो सेम हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें ई है और इसमें एफ है, तो ई पहले आता है, एफ बाद में। इसका मतलब ई वाला जो हमारे पास है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद में ये डी वाला लिखा जाएगा। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बस इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले वो पहले, बाकी बाद में आ जाएगा। तो एन है तो आर से पहले आता है, टी से पहले आता है, तो ए पहले हो गया, इसका मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास बी हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आपके पास सी हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या बनने वाला है, कुछ इस तरह से बनने वाला है। ऑप्शन आपको अगर ऐसे दिए हो तो ऐसे शॉर्ट आउट कर ले। बट यहाँ पे आपसे अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि विच लेटर इज सेकंड, विच वर्ड कम एट सेकंड प्लेस, विच वर्ड कम इन मिडल, विच इज लास्ट वर्ड, व्हाट इज सेकंड लास्ट। और असल में लास्ट बट वन का मतलब भी सेकंड लास्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट बट वन का मतलब भी सेकंड लास्ट होता है, कि आपसे वो पूछ रहा है कि विच वर्ड इज लास्ट बट वन। लास्ट बट वन मतलब सेकंड लास्ट कौन सा वर्ड आएगा, तो बी आएगा, और बी आपके पास क्या है, फर्दर। तो ऑप्शन में यही वर्ड लिखे होंगे, आपको ये बताना है कि सेकंड लास्ट कौन सा आएगा, लास्ट बट वन कौन सा आएगा, तो वो आपका फर्दर आ जाएगा। चलिए अभी आगे हम चलें, तो इसी में मैंने आपको एक और टाइप मेंशन करके लिखी थी, वो थी आपके पास 5th टाइप, इसी का पार्ट मान लेता हूँ मैं 4th बी टाइप, वो थी लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर, देखिए लॉजिकल ऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कोई लॉजिक लगाना है। उस लॉजिक का यूज़ करके आपको ये बताना है कि उस लॉजिकल ऑर्डर में क्या सीक्वेंस बनेगा उन गिवन वर्ड्स का। तो मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे कि प्लेटिनम, बी, सैंड, सी, डायमंड, डी, गोल्ड, ई, आयरन, एफ, सिल्वर। देखिए मैंने कुछ 6 वर्ड लिखे हैं। आपको साइंस का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर ना भी हो तो चलेगा, ऑब्वियस है, ये नाम तो आपने सुने होंगे। सिल्वर सुना होगा, आयरन सुना होगा, गोल्ड सुना होगा, डायमंड सुना होगा, सैंड सुना होगा, प्लेटिनम सुना होगा। अब देखिए ये 5 वर्ड हैं, 6 हैं सॉरी। अगर डिक्शनरी ऑर्डर की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर तो हम आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि सभी का फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, तो जो डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनता है वो आप बना लोगे। बट उसने हमसे पूछा कि लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉजिक लेके आना पड़ेगा, आपको एक ऐसा तर्क लेके आना पड़ेगा, उस तर्क का इस्तेमाल करके आप इसको एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज कर पाएँ। तो देखिए ये मेटल्स हैं, अगर सैंड देखें तो वो नॉन मेटल है, मतलब कि कंपाउंड है एक तरह का सिलिकॉन ऑक्साइड का,
और बाकी प्लेटिनम मेटल है, डायमंड जो है वो कार्बन का कंपाउंड है, एलोट्रोप है, और गोल्ड मेटल है, आयरन मेटल है, सिल्वर मेटल है। अब देखिए मतलब ये कुल मिला के मेटल है, तो अगर हम कोई लॉजिक लेके आए तो आपके दिमाग में एक ही क्लिक करेगा, वो रहेगा इनकी कॉस्ट का, इनकी कीमत का, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा महंगा है, कौन सबसे ज़्यादा सस्ता है। तो अगर मैं इसका लॉजिकल ऑर्डर बनाऊं तो सैंड, जो सैंड है वो क्या होती है, बिल्कुल मिट्टी तो कहीं भी पड़ी हुई है, मतलब कि फ्री में मिल सकती है आपको सैंड। अगर सैंड के बाद करें तो प्लेटिनम महंगा होता है, डायमंड महंगा होता है, गोल्ड महंगा होता है, आयरन और सिल्वर में से चूज़ करना है। देखिए एक तो लोहा है, लोहा तो घरों में होता है, ठीक है। सिल्वर है तो सिल्वर के लिए भी आपको सुनार के पास जाना पड़ता है, अदरवाइज आपके पास सिल्वर के बर्तन है घरों में जो आपके दादा परदादा टाइम से जहाँ अब भी पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब फिर भी वो आयरन से महंगा होता है सिल्वर। कहने का मतलब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, लोहा। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। और सिल्वर के बाद अगर बच गए उनकी बात करें तो गोल्ड, उसके बाद में आपके पास गोल्ड आ जाएगा। अब अगर हम बात करें डायमंड और प्लेटिनम की, देखिए आपने वाइट गोल्ड सुना होगा, वाइट गोल्ड तो होता है प्लेटिनम और गोल्ड का मिक्सचर, तो भी वो महंगा होता है। वाइट गोल्ड जो होता है वो प्लेटिनम में गोल्ड मिलाया होता है कुछ कंपोजिशन में, तो भी वो महंगा होता है। अगर प्योर प्लेटिनम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है गोल्ड से, डायमंड से भी। तो अगर इन दोनों में अगर चूज़ करें ऑर्डर में तो आपके पास डायमंड पहले आएगा और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, प्लेटिनम आएगा। कहने का मतलब अगर कॉस्ट वाइज अगर हम ऑर्डर बनाएं तो सबसे महंगा प्लेटिनम होगा, उसके बाद में डायमंड होगा, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर आयरन, फिर सैंड। तो ये इसका लॉजिकल ऑर्डर बनने वाला है। अभी हमारी सिर्फ एक टाइप रहती है जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे रहती है और एक मिसलेनियस टाइप रहती है। ये जो बची हुई दो टाइप है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक आप इन सभी टाइप को देखिए, समझिए और एनालाइज करिए कि अल्फ़ाबेटिक जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं, वो मैंने सारी डिस्कस करती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। हम अगली क्लास में मिलेंगे, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ज्ञानम क्लासेस अबोर से, और हमने इन पर्टिकुलर पीपीएससी प्रिंसिपल हेडमास्टर बीपीओ का एक नया बैच शुरू किया है। अगर आप उस कोर्स वर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, ज्ञानम अबोर की ऐप डाउनलोड कीजिए, हमसे जुड़िए, इस कोर्स को परचेज करिए और अपने समय का सदुपयोग करते हुए बेहतरीन तैयारी करिए पीपीएससी प्रिंसिपल हेडमास्टर बीपीओ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।